क्या किसी माफिया का बेटा भला इंसान भी बना या माफियाओं का बेटा माफिया ही बनता है? यूपी बिहार के माफियाओं के छोरे क्या करते हैं? अखबारों और न्यूज चैनलों में सुर्खियां बनने वाले बाहुबली मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रिजेश सिंह, शहाबुद्दीन और विजय मिश्रा को तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके बच्चे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? तो चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं कि इस डॉन नेताओं के बच्चे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। क्या पिता का साया इनके ऊपर भी पड़ा और ये समाज में एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए? कहा जाता है कि बेटे का पैर पिता पे ही जाता है, लेकिन पिता के संस्कार भी बेटे में होते हैं। तो क्या माफियाओं के संस्कार उनके बेटों में भरे हैं, जिसके कारण वो अपराध से दूरी नहीं बना पाए? शुरुआत करते हैं यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी से, जिसके परिवार का नाम मशहूर है। मुख्तार के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है अब्बास अंसारी। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी इंटरनेशनल लेवल का शूटर है। वो नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक कई पदक भी जीत चुके हैं। एक वक्त में दुनिया के टॉप 10 शूटर्स में शुमार रहे, लेकिन माफिया के परिवार से हैं तो उनका असर भी दिखता है। उसके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं। पिता की साया ऐसी पड़ी कि वो शूटर होने के बाद भी अपराध से दूरी नहीं बना पाया। कई केस में शामिल होना और पिता का काम देखना अब्बास का पहला शौक है। योगी आदित्यनाथ सरकार में कई मामलों में पूछताछ हुई और कई मामलों में एसटीएफ ने भी पूछताछ की, पर कहा जाता है कि वो खुद के दम पर निशानेबाज बने और पिता के दम पे अपराध से नाता भी जोड़ा। जबकि छोटा बेटा उमर अंसारी क्या करता है, ये भी जानिए। कई मामलों में पूछताछ भी हुई, जबकि पुलिस ने एक बार 25,000 का इनामी भी बनाया था। जब पुलिस इसे खोज रही थी तब मुख्तार का छोटा बेटा गुपचुप तरीके से अपनी शादी जयपुर में कर रहा था, जिसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी। अब बारी है वाराणसी के बाहुबली ब्रिजेश सिंह की। नाम तो आपने सुना ही होगा। उनके बेटे का नाम है सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ ने राजनीति में एंट्री मार दी है। इसी साल मार्च में हुए जिला पंचायत चुनाव में सिद्धार्थ ने बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ा और वो अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए तैयार हैं। लेकिन पिता का साया इनके ऊपर भी रहा। नई पीढ़ी है तो तकनीक के साथ अपराध में शामिल होती है, यानी काम होगा लेकिन नाम नहीं आएगा, और काम ऐसे होगा कि नाम से बचा जाएगा, क्योंकि काम करवाने के लिए पिता का नाम ही काफी है। 2019 में जमीन हड़पने के आरोप में एक एफआईआर वाराणसी में दर्ज हुई। लोग बताते हैं कि पिता के बाद सिद्धार्थ ही सब देखते हैं, आप उसे अपराध कहें या फिर काम कहें। इसी फहरिस्त में तीसरा नाम है बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का। शहाबुद्दीन का हाल ही में निधन हुआ और उसके बेटे का नाम है ओसामा। वो भी अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालने को तैयार है। शहाबुद्दीन की मौत के वक्त ओसामा काफी चर्चाओं में रहा और उसकी शादी की खबरें भी सुर्खियां बनी, क्योंकि इस शादी में ओसामा का सारथी बना यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी का बेटा। लेकिन वो क्या करता है ये जानना जरूरी है। ओसामा कितना ताकतवर है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि उसकी शादी में बिहार के नेता तेजस्वी जमीन पर बैठे हैं। ओसामा राजनीति में बहुत कुछ करने की संभावनाएं भी रखते हैं। आने वाले दिनों में अगर आरजेडी सत्ता में आती है तो ओसामा का जलवा आप भी देख सकते हैं। पिता की तरह ओसामा पर भी मुकदमा दर्ज होने शुरू हो गए। पिता को बचाने के लिए ओसामा पर एक गवाह की हत्या का आरोप है। दरअसल 2004 में शहाबुद्दीन पर बीजेपी नेता के भाई गिरीश राज और सतीश राज की हत्या का आरोप लगा। उसी केस में इकलौता गवाह था उसका भाई राजीव रोशन, जिसकी हत्या सुनवाई के ठीक 3 दिन पहले ही 16 अगस्त 2016 में कर दी गई। आरोप है कि उस मामले में शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा भी शामिल है, यानी ये भी अपराध की दुनिया से दूरी नहीं बना पाए। इस लिस्ट में चौथा नाम है यूपी से जिला भदोही और नाम है विजय मिश्रा। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के बेटे का नाम है विष्णु मिश्रा, जो एक कारोबारी हैं। लेकिन इस साल विष्णु मिश्रा तब सुर्खियों में आए जब पुलिस ने उनके मकान की कुर्की कर दी, क्योंकि विजय मिश्रा के बेटे पर अपने रिश्तेदार का मकान कब्जाने, संपत्ति पे कब्जा करने जैसे कई गंभीर आरोप हैं और वो पुलिस से भागकर फरार हो गया था। विकास मिश्रा पुलिस से भाग रहे हैं, लेकिन पिता का साया पूरा इनके ऊपर है, जिसके लिए विकास मिश्रा भी पिता की तरह बदनाम हो गए। यूपी में एक और बाहुबली है, नाम है अतीक अहमद। पूर्व सांसद अतीक का नाम क्राइम की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। उसके बेटे का नाम है मोहम्मद उमर। उमर अपने पिता के नक्शे कदम पर है, उस पर कई केस चल रहे हैं। 2020 में अतीक के बेटे पे सीबीआई ने
2 लाख का इनाम रखा था। अतीक का एक और बेटा है जो राजनीति में पिता की विरासत को ढोने की कोशिश कर रहा है। उसका नाम है अली अहमद, जिसने ओवैसी की पार्टी AIM पिता के साथ ज्वाइन की है। बाहुबलियों की लिस्ट लंबी है, ये उनमें से कुछ नाम है, लेकिन ज्यादातर बाहुबलियों के परिवार पर उनके बाहुबल का असर पड़ता है और अपराध की दुनिया से परिवार भी दूरी नहीं बना पाता। आप जानकर हैरान होंगे कि कई बाहुबलियों की पत्नी भी अपराध से दूरी नहीं बना पाई। वो भी कहानी आपको जल्द ही बताएंगे, लेकिन आप एक कहानी जरूर देखें जो ग्लोबल भारत आपको जल्द ही दिखाने वाला है। कहानी है कि राजनीति के सबसे बड़े प्यादे कैसे बनते हैं माफिया, मुख्यमंत्रियों से दोस्ती की कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।